नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्रोटीन का इंटेक है वो वेजिटेरियन में हमेशा सब ऑप्टिमल रहता है। इंडिया जैसा कंट्री जहां डोमिनेंट जो आई मीन पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है, तो एवरेज इंडिविजुअल का जो प्रोटीन के कंटेंट है या प्रोटीन इंटेक है वो हमेशा सामान्य जितना चाहिए उससे नीचे की तरफ रहता है। अगर प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ाना है, डाइट में प्रोटीन को ऊपर की तरफ रखना है, शायद जो सोयाबीन है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज सोयाबीन को हम साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। जो सोयाबीन है उसको आप ध्यान से देखिए। जो सोयाबीन है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑनर्जेनिक क्रॉप है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑनर्जेनिक फूड है, तो साइंटिस्ट ने इसकी जिन्स में कुछ चेंज किया गया है और उस चेंज करने के चलते इसके जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो काफी ऊपर की तरफ चली गई है। जो न्यूट्रिएंट वैल्यू जो ऊपर की तरफ गई है वो सबसे ज्यादा गई है तो प्रोटीन की कंटेंट की तरफ। जहां तक सेफ्टी एंड एफिकेसी का सवाल है, ये एफडीएन ने सर्टिफाइड किया कि इसे एब्सोल्युटली सेफ नंबर 1 पर इस प्रोटीन को। ध्यान से देखिए, जो वेजिटेरियंस हैं ये बिल्कुल बात सही है कि नॉट वेरी इजी टू गेट एनफ प्रोटीन। जो हाई अमाउंट एंड हाई जो क्वालिटी प्रोटीन है वो आपको सोयाबीन से मिलता है। जो ये प्रोटीन है उसमें पूरे के पूरे 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो वास्तव में बोन्स के लिए एंड मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, आपकी बॉडी इनको मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है। ये एनिमल प्रोटीन्स में तो मिलते हैं, लेकिन ये जो वेजिटेरियन प्रोटीन्स है इनमें नहीं मिलते। लेकिन जो सोयाबीन है, सोयाबीन में 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, इसलिए सोयाबीन आपको यूज करना चाहिए। नाउ जहां तक फैट्स का सवाल है, सोयाबीन में गुड फैट्स होते हैं। मोस्टली फैट जो सोयाबीन में है दे आर अनसैचुरेटेड फैट्स। मोस्ट आर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। जो अनसैचुरेटेड फैट्स है वास्तव में बहुत सारे जो बीमारियां हैं उनके अगेंस्ट में हमें प्रोटेक्शन देते हैं। हमको अनसैचुरेटेड फैट और दूसरी जगह से भी मिलते हैं, जैसे नट से मिलते हैं, सीड से मिलते हैं, फिश से मिलते हैं, वेजिटेबल ऑयल से मिलते हैं। बट सोयाबीन इज द सोर्स जो आपको यूज करना चाहिए। डू नेक्स्ट वन इज डू जीरो कोलेस्ट्रॉल। जो सोयाबीन है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है या ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ये आपका जो एलडीएल है, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको नीचे करने की ताकत रखता है। जो 1 कप सोयाबीन आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 9 ग्राम आयरन मिलता है। जहां तक आपका रिक्वायरमेंट का सवाल है, जो पुरुष हैं उनको रोज 8 मिलीग्राम आयरन चाहिए। जो महिलाएं हैं उनको एवरेज अराउंड 18 मिलीग्राम आयरन चाहिए। तो अगर आप 1 कप सोयाबीन रोज इस्तेमाल करते हैं और आप मेल है तो आपका जो आयरन का रिक्वायरमेंट है दिन भर का वो कंप्लीट हो जाता है। जो स्टडीज है उन्होंने ऐसा माना कि जो वेजिटेरियन है वास्तव में उनका हीमोग्लोबिन का लेवल नीचे की तरफ होता ही इसलिए है क्योंकि उनका जो आयरन इंटेक है वो कम होता है। सोयाबीन की हेल्प लीजिए, ये आपके आयरन को इंटेक ऊपर करके रखेगा। जो सोयाबीन है इसमें पोटेशियम काफी ठीक मात्रा में होता है। 1 कप सोयाबीन में ऑलमोस्ट मोर देन 800 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। ये ऑलमोस्ट एक जो केला होता है जितना पोटेशियम है उसे डबल अमाउंट में है। इसका मतलब ये है कि आप पोटेशियम अगर चाहते हैं तो आपको सोयाबीन इस्तेमाल करना चाहिए। जो पोटेशियम इज इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शन ऑफ द हार्ट, द फंक्शन ऑफ द किडनीज एंड फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस। तो इनका फंक्शन ठीक रहे उसके लिए सोयाबीन इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जो फाइबर है हमारी इंटेस्टाइन, हमारी हेल्थ, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी जो बॉडी है उसको ऑन एंड एवरेज 35 ग्राम फाइबर चाहिए रोज। जो फाइबर है वो 1 कप सोयाबीन में करीब करीब 10 ग्राम फाइबर होता है। जो एनिमल प्रोटीन होते हैं, चिकन है, फिश है, उनमें बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता है। जो फाइबर अगर आप ठीक मात्रा में लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे रहता है, शुगर कंट्रोल रहती है एंड आपका जो बाहर का मूवमेंट्स है वो प्रॉपर रहता है। तो अगर आप इस्तेमाल करते हैं सोयाबीन तो आपको जो फाइबर है वो एडिक्वेट अमाउंट में मिलता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है तो उसके लिए सोयाबीन आपको हेल्प करेगा। जो प्रोटीन्स है ये वास्तव में आपका जो बीपी है वो लोअर करके चलते हैं। इन हाई ब्लड प्रेशर में ये वास्तव में हेल्प करता है। जो स्टडीज ने ऐसा माना, जो ऑल दोज पीपल जो सोयाबीन बिल्कुल रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनमें ब्लड प्रेशर के चलते जो स्ट्रोक होने की संभावना है वो सामान्य से 14% का हो सकता है, कम हो जाती है।
इसका मतलब ये है कि आपको बीपी कंट्रोल करना है तो आपको सोयाबीन इस्तेमाल करना चाहिए। जो सोयाबीन है उसको हार्ट हेल्दी फूड की कैटेगरी में रखा जाता है, इसलिए कि जो सोयाबीन में सिर्फ 10 से 15% जो फैट है वो सैचुरेटेड है। 85% जो फैट है वो अनसैचुरेटेड है। जो मीट्स है, पर्टिकुलरली रेड मीट्स, उनमें बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट होता है और एक जो रिस्क है हार्ट डिजीज की, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। नाउ अगर हम महिलाओं को ध्यान से देखें तो मीनू के बाद जो बोन्स हैं उनमें हमेशा कैल्शियम की कमी होती है और जो ऑस्टियोपोसिस है इज ए कॉमन प्रॉब्लम। अगर हम सोयाबीन को ध्यान से देखें तो जो सोयाबीन है उसमें कुछ ऑयल्स भी होते हैं या कुछ तरह के केमिकल्स होते हैं जो एस्ट्रोजन जैसा काम करते हैं। क्योंकि एस्ट्रोजन जैसा काम करते हैं तो बोन की जो स्ट्रेंथ है इन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स वो सोयाबीन के कारण हमेशा ऊपर की तरफ रहती है, तो इसलिए आपको इसे इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ लुक एट द इंसिडेंट्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। जो सोयाबीन है वो वास्तव में ब्रेस्ट कैंसर से एक सुरक्षा प्रदान करता है अगर आप सोयाबीन को ध्यान से देखें। इस सोयाबीन को जिन महिलाओं ने रेगुलरली यूज किया, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही सोयाबीन इस्तेमाल किया, उनकी जो रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर की वो 50% तक डाउन हो गई। तो अगर आप बिल्कुल बचपन से ही सोयाबीन रोज इस्तेमाल करते हैं या रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इंसिडेंट्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बहुत नीचे की तरफ आता है। इवन एडल्ट में भी आप चालू करें तो साइंस ऐसा मानती है कि जो आइसोफ्लेवन्स होते हैं या फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं सोयाबीन में, ये वास्तव में जो ट्यूमर होता है उसको श्रिंक करने की ताकत रखते हैं। तो जो सोयाबीन है वो ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट को नीचे करता है। जो मेल्स है उनमें एक प्रोस्टेट कैंसर होता है, ये जो दुनिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। इन मेल्स नंबर 1 इन द लंग कैंसर, सेकंड नंबर इन द प्रोस्टेट कैंसर। एशिया में जहां सोयाबीन ज्यादा खाया जाता है, प्रोस्टेट कैंसर का जो इंसिडेंस है वो कम है। इन कंपेरिजन वेस्टर्न वर्ल्ड साइंटिफिकली जो स्टडीज है वो ऐसा मानती है कि जो आइसोफलवोल्स होते हैं सोयाबीन में, जो दो होते हैं जेनेस्टीन एंड डाइटोजीन, ये जो दो आइसोफलवोल्स है ये वास्तव में जो ट्यूमर ग्रोथ होती है प्रोस्टेटिक कैंसर में या सेल्स में, उनको एनिमेट करने की या बंद रोकने की ताकत रखती है। तो अगर आप सोयाबीन इस्तेमाल करते हैं तो जो प्रोस्टेट कैंसर का जो इंसिडेंस है वो नीचे की तरफ आता है। तो जहां तक सोयाबीन का सवाल है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक क्रॉप है, इसमें प्रोटीन का कंटेंट ऊपर की तरफ है। तो अगर आपको प्रोटीन ऊपर की तरफ चाहिए तो सोयाबीन चाहिए। जो सोयाबीन है सिर्फ आपको प्रोटीन नहीं देता, इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें देता है जो आपको बहुत हेल्प करने की ताकत रखते हैं। अगर आप समझते हैं सोयाबीन के बेनिफिट्स को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर आगे शेयर करें। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।